स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से बताएंगे बिहार चुनाव से जुड़े सभी ताजा अपडेट्स और एग्जिट पोल। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली हेडलाइन। प्रचार अभियान में पार्टियों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत, सभी नेताओं पर भारी पड़े लालू के लाल। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से अगली खबर में। दोस्तों आपको बताएंगे गुपकार अलायंस एकजुट होकर लड़ेगा जिला विकास परिषद के चुनाव, भाजपा समेत अन्य दल सख्ते में, बदलने लगी रणनीति। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। अधीर रंजन चौधरी का अमित शाह पर हमला, पिछड़े परिवार के घर में भोजन करने का समय लेकिन हाथरस जाने के नहीं। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। मध्य प्रदेश उपचुनाव में गोलियां चली, बूथ कैप्चरिंग भी हुई, चुनाव आयोग दोबारा नहीं करवा रहे वोटिंग, कमलनाथ का बड़ा आरोप। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार चुनाव में इस बार रिजल्ट आने में हो सकती है देरी, बताएंगे क्या होगा कारण। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस का दावा, 135 से 150 सीटें जीतेगा महागठबंधन, थके लोगों से मिलेगा छुटकारा। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। अंतिम चरण के 78 सीटों के साथ बिहार में चुनाव खत्म, किसकी बनेगी सरकार, बताएंगे दोस्तों ये भी। एग्जिट पोल में नीतीश की राह की मुश्किल, तेजस्वी करने जा रहे हैं कमाल, बताएंगे क्या कह रहे हैं आंकड़े। वोटिंग के बीच सीएम नीतीश ने किया ट्वीट, आपका एक वोट बिहार को बनाएगा विकसित प्रदेश। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। पूर्व मंत्री रज्जन सिंह ने किया 28 सीटें जीतने का दावा, कहा बीजेपी को हकीकत समझ में आ गई है। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। प्रचार अभियान में पार्टियों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत, सभी नेताओं पर भारी पड़े लालू के लाल। जी हाँ दोस्तों बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में जीत और हार भले ही मतगणना के दिन 10 नवंबर को तय होगा, लेकिन प्रचार के मामले में राष्ट्रीय जनता दल यानी रजत के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पुत्र और महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव सभी नेताओं पर भारी पड़े। हालांकि दोनों गठबंधनों ने इस चुनाव में जमकर चुनाव प्रचार किया। दोस्तों बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस चुनाव में हालांकि कांग्रेस का अध्यक्ष सोनिया गांधी नहीं दिखी और न ही भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार की ओर रुख किया। दोस्तों बता दें, रजक की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के स्टार प्रचारक नीतीश कुमार और भाजपा के नेता और केंद्र मंत्री नित्यानंद राय ने जमकर चुनावी सभाएं की। वहीं रजत के अध्यक्ष लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में महागठबंधन की ओर से रजत नेता तेजस्वी यादव ने प्रचार का मोर्चा संभाला और 247 सभा कर महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। दोस्तों बता दें, तेजस्वी यादव ने अकेले 247 जनसभाओं को संबोधित किया और 4 रोड शो किए। दोस्तों बता दें, उन्होंने एक दिन में 19 सभाएं की। 3 चरणों में होने वाले इस विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने तो कई प्रत्याशियों के लिए उस क्षेत्र में 2-2 सभाएं की और मतदाताओं से वोट मांगे। रजत के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि चुनाव प्रचार अभियान के प्रारंभ से ही तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला और प्रतिदिन औसतन 1 दर्जन से अधिक सभाएं की। चलिए अगली खबर। गुपकार अलायंस एकजुट होकर लड़ेगा जिला विकास परिषद का चुनाव, भाजपा समेत अन्य दल सख्ते में, बदलने लगी रणनीति। जी हाँ दोस्तों बता दें, अभी तक जो कश्मीर केंद्रित राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर के पुराने स्टेटस को बहाल न होने तक किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल न होने की बात कह रहे थे, आज उन्होंने एकजुट होकर जिला विकास परिषद को चुनाव में शिरकत करने की घोषणा करके अन्य राजनीतिक दलों के पांव तले से जमीन खिसका दी। दोस्तों बता दें, ये सभी दल अपने साझा उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। गुपकार अलायंस के बैनर तले चुनाव मैदान में उतरने वालों में नौका, पीडीपी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस समेत कई दल शामिल है। दोस्तों बता दें, अलायंस ने आगामी सभी चुनाव को एकजुट होकर लड़ने का फैसला किया है। चलिए अगली खबर। अधीर रंजन का अमित शाह पर हमला, पिछड़े परिवार के घर में भोजन करने का समय लेकिन हाथरस जाने का नहीं। जी हां दोस्तों बता दें, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को अमित शाह पर हमला बोला। दोस्तों बता दें, अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि केंद्र गृह मंत्री के पास पश्चिम बंगाल राज्य में पिछड़े समुदाय के सदस्यों के घर में दोपहर का भोजन करने का समय, लेकिन उत्तर प्रदेश या अन्य भाजपा शासित राज्यों में पीड़ित परिवारों के घर जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। दोस्तों बता दें, अधीर रंजन चौधरी ये बात कृषि विरोध कानून ट्रैक्टर रैली निकालने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रहे थे। चलिए अगली खबर। मध्य प्रदेश उपचुनाव में गोलियां चली, बूथ कैप्चरिंग भी हुई, चुनाव आयोग दोबारा नहीं करवा रहा वोटिंग, कमलनाथ का बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों बता दें, मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020 के प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद है। यहाँ 3 नवंबर को वोट डाले गए हैं, 10 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी। दोस्तों बता दें, मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020 के मतदान के बाद वो मतगणना से पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। दोस्तों बता दें, कमलनाथ का कहना है कि 3 नवंबर को उपचुनाव में सुमावली, मुरैना और मोहगांव में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, यहाँ गोलियां चली और बूथ कैप्चरिंग हुई। कमलनाथ ने कहा है कि मुझे दुख इस बात का है कि इसके पूरे सबूत के बावजूद भी चुनाव आयोग ने फिर से मतदान नहीं कराया। चलिए अगली खबर। बिहार चुनाव में इस बार रिजल्ट आने में हो सकती है देरी, बताएंगे क्या होगा कारण। जी हाँ दोस्तों बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हो रहा मतदान कल शाम को थम चुका है। इसके बाद सभी की निगाह 10 नवंबर पर है। दोस्तों बता दें, उसी दिन ये पता चलेगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या लालू के लाल बिहार पर राज करेंगे। जी हाँ दोस्तों बता दें, कोरोना प्रोटोकॉल के कारण इस बार विधानसभा सीटों
सीटों के परिणाम आने में देरी हो सकती है। चुनाव आयोग को दिशा निर्देशों के अनुसार मतगणना हॉल के अंदर अधिकतम 7 मतगणना टेबल लगाने की अनुमति होगी। इस प्रकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 3 से 4 हॉल की जरूरत होगी। चलिए अगली खबर, बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस का दावा 135 से 150 सीटें जीतेगा महागठबंधन, थके लोगों से मिलेगा छुटकारा। जी हां दोस्तों, बता दें कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि बिहार ने बदलाव, रोजगार, रोटी, फसल और उद्योग के लिए वोट किया है। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव में पहली बार जाति धर्म के स्थान पर विकास, रोटी और रोजगार को मुद्दा बनाया गया है। यहाँ तक कि भाजपा जेडीयू को भी रोजगार, रोटी पर बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये कांग्रेस गठबंधन की बड़ी जीत है। सुरजेवाला ने कहा है कि बिहार में की और रिटायर्ड सरकार से लोगों को छुटकारा मिलेगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार के तीनों चरणों के मतदान में उत्साह रहा है। 2 चरण के मतदान के बाद तो मुख्यमंत्री ने हार ही मान ली थी और रिटायरमेंट की घोषणा तक कर दी थी। इस वजह से ही तीसरे चरण में पहले के मुकाबले ज्यादा उत्साह के साथ मतदान हुआ है। चलिए अगली खबर, अंतिम चरण की 78 सीटों के साथ बिहार में चुनाव खत्म, किसकी बनेगी सरकार। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण की 78 सीटों के साथ ही बिहार में विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया। अब देश की जनता और सियासी दलों के परिणाम का इंतजार है। दोस्तों बता दें बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या नीतीश कुमार चौथी बार सत्ता में वापसी करेंगे या फिर तेजस्वी यादव की लालटेन चलेगी। दोस्तों बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 55.68%, दूसरे चरण में 55.70% वोट पड़े, जबकि अंतिम चरण में 55.34% वोटिंग हुई। दोस्तों बता दें चुनाव के परिणाम 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस बीच सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। चलिए अगली खबर, एग्जिट पोल में नीतीश की राह मुश्किल, तेजस्वी करने जा रहे हैं कमाल। जी हाँ दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है और आज तमाम मीडिया ने एग्जिट पोल कराया है। उसमें तस्वीर साफ होती दिख रही है। इस बार बिहार चुनाव में वोटर्स ने बदलाव के लिए वोट किया। जी हां दोस्तों, बता दें रिपब्लिक जन की बात के एग्जिट पोल के मुताबिक विपक्ष महागठबंधन को 118 से 138 सीटें मिलती दिख रही हैं और सत्ताधारी एनडीए को 91 से 117 सीटें मिलने का अनुमान है। और दोस्तों टाइम्स नाउ सी वोटर के मुताबिक महागठबंधन आगे जाता दिख रहा है और उसे 120 सीटें मिलती दिख रही है। इसके अलावा सत्ताधारी एनडीए को 116 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है। एलजेपी के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है और अन्य के पास 6 सीटों का जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों बता दें एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में महागठबंधन को 108 से 131 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल में एनडीए को 104 से 128 सीटें मिलती दिख रही हैं और इसके अलावा चिराग पासवान के एलजेपी को सिर्फ 1 से 3 सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद है। वहीं अन्य के खाते में 4 से 8 सीट जाने का अनुमान है। तो दोस्तों सभी एग्जिट पोल्स में ये साफ हो गया है कि महागठबंधन यहाँ पे बढ़त बनाए हुए है और सत्ता की ओर बढ़ रहा है। चलिए अगली खबर, वोटिंग के बीच सीएम नीतीश का ट्वीट, आपका एक वोट बिहार को बनाएगा विकसित प्रदेश। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। दोस्तों बता दें तीसरे व अंतिम चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर वोटिंग हो रही थी। दोस्तों वहीं मतदान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर राज्यवासियों से मतदान करने की अपील की। चलिए अगली खबर, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने किया 28 सीटें जीतने का दावा, कहा बीजेपी को हकीकत समझ में आ गई है। जी हां दोस्तों, बता दें मध्य प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस फिर से बाजी मारेगी या बीजेपी की सरकार बनी रहेगी। 10 तारीख को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वहीं परिणाम आने से पहले 2 सियासी दल अपने अपने जीत के दावे करने में जुट गए। दोस्तों बता दें मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पूरे के पूरे 28 विधानसभा सीटें जीत रही है। 11 नवंबर को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है जिसमें गठबंधन वाली बसपा, सपा और निर्दलीय विधायकों के सम्मिश्रण में बैठक होगी। बीजेपी के समझ आ गई है कि सभी विधायक एक साथ हैं।